क्या क्या किया तूने? तूने अच्छा नहीं किया। तूने अच्छा नहीं किया। आपा मुझे माफ कर दें, लेकिन देखें राहत भाई की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और मैं राहत की मोहब्बत की करार के बाद जो मेरी हालत हो रही है उसका क्या? हाँ, तो फिर इनकार क्यों किया उनको? क्यों तोड़ा उनका दिल? क्या करती? हाँ, क्या करती? एक तरफ माँ बाप का फैसला मानती तो दूसरी तरफ खैरू। अगर अपने दिल की मानती ना तो माँ बाप बहन सबसे जाती। आपा आज तक कुर्बानियां देती आई हो, अगर आज अपने दिल की मान लेती तो क्या हर्ज था? मैं खैरू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। खैरू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरी शादी राहत से हो। अरे वो तो दिन रात राहत के ख्वाब देखती है। मैं उससे उसका ख्वाब कभी भी नहीं छीन सकती। कितनी अजीम हो आपा, बहन की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। मैं हैरान हूं, बहनें ऐसी भी होती हैं। मैं वादा करती हूँ आपा, मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या बात है? कौन सी राज की बातें हो रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ आपा? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? वो खैरू, मैं आपा को अपनी मम्मी की बीमारी और मरने की बात बता रही थी ना, तो बस हम दोनों को रोना आ गया। पर वाह, मेरी अम्मा भी तो तेरी अम्मा है यार, ऐसे रोते थोड़ी है। मोबाइल दे, मोबाइल दे। उसको बोल वो भी दे। और उसने कॉल दे। उतरने की होशियारी मत करना, समझा? उतरना मत। निकल 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 निकल, निकल इसको हाथ। जल्दी निकल। डॉक्टर साहब, राहत कैसा है? कैसी उसकी तबीयत है अब? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप परेशान नहीं। एक्चुअली गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई है। मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, अब वो ठीक है। अब क्या हम उसे देख सकते हैं? मैं उससे मिल सकती हूँ? व्हाई नॉट, आप अंदर जाएं, मिल सकती हैं आप। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ठीक। क्यों नहीं, मैं भी तो मेहरू की माँ हूँ। मेरे घर में उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। खुश रहो, बहुत शुक्रिया, बहुत। अरे एक लौता है अज्जू, सब कुछ मेहरू का तो है। और इसकी भी आदत नहीं है लड़ने झगड़ने की। बहन, एक अर्ज करनी थी, ये सब कुछ तो हो गया। हाँ जी बोले। हॉल का टाइम 12 बजे तक का है, तो अगर बारात 9 बजे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी जी जी, बारात इंशाल्लाह वक्त पे ही पहुंच जाएगी। और भी कोई बात करनी है आपस में तो कर ले अभी। नहीं नहीं, कुछ और नहीं बोलना। अच्छा बहन, इजाजत दे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलो मैं छोड़ के आती हूँ। चलिए आइए बच्चियों।
क्या मुसीबत आ गई है हमारे घर पे। क्या हो गया मम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह में परेशान मत हो। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्यों ऐसी रोने वाली शक्ल बनाई है? जान ही निकल गई थी हमारी तो। क्या हुआ था? क्या लिखा है राज साहब? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था। मैं जैसे ही घर से निकला, गाड़ी कुछ ही फासले पर खड़ी थी। मैं जैसे उसके करीब पहुंचा, 2 मोबाइल स्नैचर्स आए और उन्होंने मुझ पे बंदूक तान दी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पर्स, मेरा सेलफोन मुझसे ले लिया। जैसे ही वो जाने लगे, मैंने पीछे वाले को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक तरह मेरे हाथ ना आया। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझ पर फायर कर दिया। उसके बाद मैं ज़मीन पर गिरा, बेहोश हो गया। पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इस इलाके से काफ़ी शिकायतें आ रही थी। साकिब साहब ने इनको पकड़वा कर बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी, साकिब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई। कमाल कर दिया तुमने साकिब। इंस्पेक्टर साहब, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। वो सजा से बच नहीं सकेंगे। मैं साकिब साहब को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, कुछ कानून के कागज पूरे करने हैं। FIR की कॉपी भी ले लेना। ओके रात, मैं पुलिस स्टेशन से होकर आता हूँ। अच्छा, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। राहत बेटा, कैसी तबीयत है? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो चले फिर परवा का शुक्रिया अदा करें। फिर उसने हमारी खुशी में 4 चांद लगा दिए। हाँ भाई, इस बच्ची ने जिस तरह मोहब्बत का इज़हार किया है, मेरा दिल जीत लिया। आओ। आइए आइए आइए। भाई फरमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां नसीब करे। शुक्रिया की क्या बात? ये फर्ज था मेरा और इसी बहाने मेरे घर में रौनक भी लग गई। क्यों अब्बा? हाँ भाई, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। भाई मेरे और फरबा के अलावा इस घर में रहता कौन है? भाई आप लोगों ने इस खुशी के मौके पे हमें याद किया, हमारा भी दिल लग गया। अल्लाह ताला मेहरू के नसीब अच्छे करे। आमीन इलाही आमीन। चले मास्टर जी। अरे खाला, थोड़ी देर तो बैठे हैं, अभी बातें बातें करेंगे। अरे नहीं फरवा, सारा घर बिखरा पड़ा है, बहुत सा काम है, कल की तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा ठीक है, बस फिर आप लोग चलें। अजा वलीदा, अल्लाह हाफिज। तेरी शादी होगी ना, तो मैं इतनी खुशियां मनाऊंगी, इतना हल्ला गुल्ला करूंगी कि जमाना देखेगा। अच्छा अच्छा, कर लेना, जो दिल में आए कर लेना। बस अब राहत को जल्दी मना ले, वरना किसी दिन मैं उसके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। खैरू, मैं परसों बात करके बताऊंगी तुझे राहत से। अभी तू जा, सब जा रहे हैं, वरना कैसे जाएगी फिर? जा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा शुक्रिया। जा। ये नहीं साकिब साहब, FIR कॉपी। जिस मोहल्ले में वारदात हुई है, ये उस मोहल्ले के दोनों रिहायशी हैं और दोनों पक्के चोर हैं। रियाज उर्फ अज्जू, जावेद उर्फ जेदी। अज्जू का तो स्नोकर क्लब है, जो उसने दिखावे के तौर पे बनाया हुआ है। मगर आप फिक्र नहीं करें, बचेंगे नहीं दोनों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ सर, थैंक यू। कभी खिलखिल हंसती है, कभी टिप टिप रोती है, कभी सावन जैसी है, तू रिमझिम जैसी है। खोली है आंखें, देखा है तेरा प्यार, तेरे ही दम से है जीवन की बहार। बहने ऐसी होती है, बहने ऐसी भी होती है। खुश हो जा मेरे दोस्त, शादी की तैयारी कर। अब तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। देख, तू बहुत अच्छे से जानता है कि मैं इस वक्त कितने बड़े सदमे का शिकार हूँ, और तू यहाँ बैठा हंस रहा है। पागल है क्या?
साकिब, मैंने इतनी कोशिश करके उन दोनों को मिलवाया, लेकिन मेहरू आपा टस से मस नहीं हुई। आई एम सो सॉरी यार। राहत भाई की हालत अब कैसी है? राहत अब ठीक है, गोली उसके बाजुओं को छूकर निकल गई। क्या गोली? ये तुम क्या कह रहे हो साकिब? तुम मुझे बोलने का मौका तो दो, तो बताऊंगा ना, छुपी नहीं हो रही हो तुम। अच्छा अच्छा बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ राहत भाई को। बस यार, होना क्या था, उस दिन तुम्हारे घर से निकले 2 मोबाइल स्नैचर्स आ गए। मोबाइल छीनने के चक्कर में राहत पे गोली चला दी उन लोगों ने। उफ मेरे खुदा, ये क्या गजब हो गया। अब कैसे है राहत भाई? अब ठीक है राहत काफी। शुक्र है खुदा का कि क्या मुसीबत आन पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, मुसीबत तो टल गई है। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? साकिब, सबर तो करो, रुको। तुम्हारे मोहल्ले में कोई रियाज नामी शख्स है? मकान नंबर L125। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। खैरियत? रियाज उर्फ अज्जू और जावेद उर्फ जेदी, और हाँ, अज्जू का स्नूकर क्लब भी है। रियाज उर्फ अज्जू? साकिब ये वही है जिसने मुझे तुम्हारी गाड़ी से उतरते हुए देखा था, और मुझे याद आया इसका स्नूकर क्लब भी है। मोहल्ले का 1 नंबर का छिचोरा तरीन आदमी है ये। और जेदी? जेडी अज्जू का ही दोस्त है। लेकिन तुम बताओ, सब खैरियत तो है? तुम क्यों पूछ रहे हो इनका? और पता है साकिब, ये अज्जू वही है जिसकी मेहरू आपा से शादी हो रही है। क्या? हाँ, कल आपा की शादी इसी से हो रही है, रियाज उर्फ अज्जू। कबाब में हड्डी। मगर अब ये शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब? कि राहत का रास्ता साफ है। मगर वो कैसे? कुछ बताओ तो। वो ऐसे कि अज्जू और जेदी राहत पर गोली चलाने और मोबाइल स्नैचिंग के चक्कर में इस वक्त हवालात के अंदर है। तो इसका मतलब है कि मेहरू से अज्जू की शादी हरगिज नहीं हो सकती। वाह साकिब वाह, क्या मदद की है अल्लाह ताला ने मेहरू आपा की। जब ये खुशखबरी मैं मेहरू आपा को दूंगी ना, तो वो खुशी से पागल हो जाएंगी। खबर जाके राहत को सुनाता हूँ, मुझे पता है खुशी से पागल हो जाएगा वो। माशाल्लाह से 21 जोड़े हो गए मेहरू के, और उनमें से 7 तो काम वाले हैं। और वो दर्स वाली बाजी एक डिनर सेट और टेबल फैन देके गई थी। मास्टर जी किन सोचों में गुम हैं आप? हाँ? क्या? हेलो, इसका मतलब है कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और आपने कुछ सुना ही नहीं। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है अख्तरी। अल्लाह रहम करे। क्या हो गया अब? देखो अख्तरी, ये तो सबूत मिल गया है कि खैरू बेकसूर है, मासूम है। शुक्र है अल्लाह का कि आपको भी यकीन आ गया, वरना जब मैंने कहा था तो आपने मुझे डांट दिया था कि मैं खैरू की तरफदारी कर रही हूँ। अगर खैरू सच्ची है तो झूठा कौन है? कह दो अज्जू ने झूठ बोला था, उसने कुरानी आयात पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी। फिर अब क्या सोचना? कल मेहरू की बारात है। जो शख्स कुरानी आयात पर हाथ रखकर झूठी कसम खा सकता है, उससे मैं अपनी बेटी ब्याह दूं। मास्टर जी, ऐसी फजूल सोच को जहन से निकाल दें। यहाँ कौन सच्चा है? छोटा मोटा झूठ तो हर बंदा बोल देता है। अज्जू ने भी बोल दिया। आप फिक्र ना करें, मैं मेहरू को समझा दूंगी। वो अपनी खिदमत और मोहब्बत से अज्जू को सीधे रास्ते पे ले आएगी। मगर मैं एक झूठे शख्स को अपना दामाद बनाना गवारा कैसे करूं? हाय हाय मास्टर साहब, खुदा का खौफ करें। हम पहले खालिद के इनकार की वजह से मोहल्ले भर में मजाक बन चुके हैं। अगर अब अज्जू को इनकार कर दिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
सोचेंगे कि मास्टर जी की बेटियों में कोई ऐब है, उनका चाल चलन खराब है जो शादियां होते होते टूट जाती हैं। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। मास्टर जी जरा ठंडे दिल से सोचें। मेहरू तलाक याफ्ता है, 5 है। शुक्र करें कि अज्जू शादी कर रहा है मेहरू से। अगर हम अपनी कमियां देखेंगे ना तो अज्जू का झूठ छोटा लगेगा। मैं मेहरू को समझा दूंगी, वो अपनी खिदमत और मोहब्बत से अज्जू को सीधे रास्ते पे ले आएगी। बस आप फिक्र ना करें, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। शायद तुम ठीक ही कहती हो। अपनी खुशी तो क्या, अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ अपने माँ बाप के लिए। इस कदर दीवानगी मेरे लिए। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तलाक याफ्ता हूँ। तो क्या हुआ? मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। कबूल है। मैं बांझ हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। मेरी मानो तो ये रिवायती सोच बाहर निकालो। इनकार कर दो इस शादी से। राहत, एक्सक्यूज मी। पुष्पा जी का इस मंच पर ये एक प्राइवेट गजल है जिसके शायर हैं अनवर जी, और जैसे कि इन्होंने बताया मुन्नी बेगम ने इसको गाया था। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ
चंद गिरता